हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं मैथ पार्ट 2 और आज मैंने एनसीईआरटी किताब को लिया हुआ है और इसके एक्सरसाइज नंबर 5.2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहला वाला भाग जरूर देखिए, उसके बाद इस पे आइए, क्योंकि मैंने जो भी बेसिक्स बताया हुआ है वो मैंने फर्स्ट पार्ट पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1 और बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैसे लिखने कल सिखाए थे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है क्वेश्चन, डिवाइड ऑफ डी ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखा मैंने, सपोज मैं एग्जाम पे बैठा हूं वैसे बना रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरा स्टेप बाय स्टेप भी चले और एग्जाम में मार्क्स भी नहीं कटे। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कल, चेन रूल। क्या सिखाए थे, साइन फर्स्ट वाले को देखिए और इसके जस्ट बाद जो है उसको नीचे उतार देना। तो नीचे कितना आ जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इसके बाद तो यही है ना। फिर नीचे वाला उठा करके ऊपर लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। डिवाइड में सिंस ये x का इक्वेशन है तो नीचे में क्या आ जाएगा, dx। जैसे dx आया हमारा चेन रूल कंप्लीट हो गया। देन फॉर्मूला को बताना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। कल के तरह मैं रिपीट करने वाला हूं कि साइन का कॉस x नहीं होता है, केवल कॉस होता है। आगे क्या लिखेंगे, जो साइन के आगे है। तो यहां कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर का x का रिस्पेक्ट में कल सारा चीज मैंने क्लियर किया हुआ है, 2x। 5 इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसी को अरेंज करके मैं लिखता हूं 2x यहां पे इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो आपको 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, लेने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं पर नहीं कि नंबर कटेगा। तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना वो मैंने बताया और बहुत ही कंफर्टेबली क्वेश्चन बन जा रहा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन सब मैंने एग्जांपल्स कल करवाए हुए थे। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहला चीज मैं क्या करता हूं, एक स्टेप बचाता हूं। यहां पे डी बाई डी एक्स, चलिए ऐसा है, ठीक है। अब इसे चेन रूल में अरेंज करेंगे क्योंकि है तो एक ही टर्म ना। तो कॉस हो गया विद इन ब्रैकेट साइन एक्स डिवाइड डी। डी के साथ क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को देखिए, बाकी जितना बचा हुआ है ये उतार दीजिए। ये आप ही लोग के लिए मैं बार बार इंडिकेट करता हूं। फिर नीचे वाला लिख दीजिए ऊपर, तो दिस वन इज साइन एक्स डिवाइड डी। साइन को देखिए, बाद वाला जो लिखा है उसको नीचे लिख दें, dx आ गया, रिलैक्स हो जाइए। फर्स्ट वाला क्या दिख रहा, कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। आगे क्या लिखेंगे, जो कॉस के आगे है। तो साइन x है तो हम लोग भी लिखेंगे ऐसा, मल्टीप्लाइड ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x है, x लिख दो, आंसर। कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दीजिए, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह और एक प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा आसान। तो क्या लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स। आप मुझे बोलो तो एक लाइन में बिना लिखे हुए आंसर दिख रहा है, आप लोग भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं इसलिए सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ डी साइन ए एक्स प्लस बी। नीचे क्या लिखेंगे, साइन के बाद जो है वो पूरा, तो दिस इज ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड ऑफ, ये चला गया ऊपर। सिंस ये x का इक्वेशन है, दिस इज dx। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, इसके जस्ट बाद जो है उसे आप लिख दीजिए यहां पे ध्यान से सारे बच्चे देखिए, ए एक्स का x का रिस्पेक्ट में। तो आप ऐसे सोचो, x का रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, और ये रहा हमारा कांस्टेंट, वो तो बेचारा बाहर चला जाएगा ना। तो x का रिस्पेक्ट में 1 हो गया, एक कांस्टेंट था बाहर। अब ये बेचारा b अकेले है, x साथ में नहीं लिया, तो इसको पूछने का भी नहीं है, इसको कर दो 0। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा कर लिख दीजिए तो टीचर खुश हो जाएंगे और आपको नंबर भी दे देंगे। ये आंसर हो गया। मजा आ रहा होगा। कल का क्लास हम लोगों ने इतना अच्छा सीखा है कि धीरे धीरे ये सारा क्वेश्चन एकदम बच्चे की तरफ फील होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
ये आ गया। और एक सवाल बड़ा ही प्यारा सा, पहले तो मैं इसमें लगा देता हूं d/dx। चलिए, d sec विद इन ब्रैकेट tan √x एंड दिस। सबसे पहले नीचे क्या आएगा, तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या, सेक, जितना इसके बाद पड़ा हुआ है वही नीचे आएगा। तो क्या है, tan √x। बस फिर नीचे वाले को कर दीजिए ऊपर √x। फिर नीचे क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन में देखिए बाकी जो है उसे कर दीजिए नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर। और रूट का मैंने कल क्या सिखाया था, रूट के जितना भी अंदर होगा वो d के साथ आएगा। तो क्या अंदर में है, x। दैट्स इट, चेन रूल कंप्लीट। उसके बाद डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है, राइट। तो सेक x इंटू 10x नहीं, सेक मल्टीप्लाई ऑफ 10। तो यहां सेक के आगे क्या लिखेंगे, जो यहां पर आगे है, तो यहां पर हो गया ये, तो हुआ सेक दिस मल्टीप्लाई ऑफ 10। और फिर सोचिए x, यहां पर x का काम कौन कर रहा, ये वाला कर रहा। तो विद इन ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे tan ऑफ √x। क्लियर। तो हम लोग का डिफरेंशिएशन होता है सेक मल्टीप्लाई ऑफ 10। आगे में चूंकि ये था इसलिए मैंने यही लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाइड, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, जो है आगे तो कितना लिख दिया जाए, √x मल्टीप्लाई √x, तो डायरेक्टली हो जाता है 1/2 √x। दिस इज आंसर। आसान लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। कुछ चीज और हम लोग आज नया सीखने वाले हैं, जहां पर आपको प्रोडक्ट रूल सिखाया जाएगा और डिवीजन रूल सिखाया जाएगा। तो वो भी क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज में। चलिए, हाँ ये देखिए आ गया है ये। तो कल मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, तो सबसे पहले मैं डिवीजन रूल बता देता हूं। d/dx ऑफ सपोज a/b है, तो रूल क्या होता है, सारे बच्चे देख लीजिए। सबसे पहले सोचिए, नीचे वाला बाहर जाता है और d किसका होता है, ऊपर वाला। मैं d/dx नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है, समझाने के लिए। फिर ऊपर वाला बाहर जाता है, फिर किसका d होगा, नीचे वाला का। और डिवाइड में फॉर्मूला क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर। ये था डिवीजन फॉर्मूला जो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था। अब इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार दोबारा समझा देते हैं। डिवाइड फॉर्मूला क्या बोलता है, नीचे वाला फर्स्ट बाहर आ जाएगा, जैसे है वैसे कॉपी कर दीजिए, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, इसलिए मैंने केवल समझने के लिए डी लिखा है। फिर बीच पे माइनस, फिर ऊपर वाला को बाहर कर दीजिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, टोटल का डिवाइड, टोटल का अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। चलिए जल्दी से पहले अच्छे से अरेंज करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नीचे वाला आ जाएगा बाहर ऐसा, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ साइन ax प्लस b। क्लियर। उसके बाद माइनस, चलिए मैं उसको मिटा देता हूं बगल वाले को, ठीक है, ताकि एक लाइन में मैं आपको दिखा सकूं करके। माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को कॉपी कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई ऑफ d/dx ऑफ नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर। क्लियर। और टोटल का डिवाइड में क्या जाएगा, इसका स्क्वायर। तो कॉस का स्क्वायर को कैसे लिखते हो, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। अब जो रही बात, ये सब तो d बिना d का है, तो ये सब तो कॉपी होगा, और इनका डिफरेंशिएशन आज भी तो हमने पढ़ा, तो वैसे ही करते हैं भाई, ठीक है। जैसे देखिए cos cx प्लस डी, एकदम आपको कॉलेज की तरह बना रहे हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले इस वाले में देखिए सिंगल टर्म है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के तरह, चेन रूल। पहले ये लिखा जाएगा, फिर d के साथ क्या आएगा, साइन के बाद जितना है, तो ax प्लस बी मल्टीप्लाइड ऑफ नीचे वाला चला गया ऊपर, नीचे में आ जाएगा dx, बिकॉज ये हम लोग का x का इक्वेशन है, माइनस इसे तो कॉपी करना है, साइन ax प्लस बी मल्टीप्लाई, दिस इज अगेन चेन रूल। तो यहां मैं करता हूं, जगह नहीं हो रहा है, तो d cos cx प्लस डी डिवाइड, सबसे पहले क्या आएगा, cos के बाद जितना है
एंड मल्टीप्लाइड ऑफ नीचे वाला चला जाएगा ऊपर डिवाइड ऑफ dx, और टोटल का डिवीजन क्या आ जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं cos cx प्लस डी, ये समझ में आ रहा, ये तो एज वेल जैसे वैसे उतर जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। ये जैसे है वैसे उतर गया। इसके बाद देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, इसके बाद जितना है उतना तो नोट करना है, तो ax प्लस बी, क्लियर। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए सारे बच्चे, मैं यहां पर कुछ ट्विस्ट करके डायरेक्ट लिखने वाला हूं। ax है तो x का रिस्पेक्ट में अभी हमने पढ़ा 1 होता है, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो a बाहर, b का बेचारा 0 होगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है। तो ये a को बस मैं क्या करता हूं, अच्छे के लिए यहां कर देते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद माइनस, इस वाले को तो कॉपी करना है, तो हम लोग कॉपी करते हैं ना, साइन ax प्लस बी। ये cos का देखिए साइन क्या, सॉरी cos का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में क्या करता हूं, ऐसे एक स्टेप पार कर रहे हैं आप, एग्जाम में एक स्टेप लिखिएगा माइनस, अगले वाले में माइनस माइनस प्लस करिएगा, लेकिन यहां पे मैं प्लस कर देता हूं। cos का माइनस साइन होता है ना, इसके लिए प्लस, तो यहां पे लिख देते हैं साइन, इसके बाद क्या हो जाएगा cx प्लस डी, और यहां पे ध्यान से देखिए x का रिस्पेक्ट में 1, तो बाकी कांस्टेंट हो जाएगा c, तो उसी तरह से यहां लिख देते हैं c बाहर, और d बेचारा 0 हो जाएगा, डिवाइड ऑफ cos स्क्वायर cx प्लस डी। बस यही हमारा आंसर। मे भी किताब में हो सकता है इसको इंडिविजुअली डिवाइड करे, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करे, और मे भी 10 में चेंज कर दे या कॉट में चेंज कर दे या सेक में, वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये परफेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आज आपने नया जो है u बाय v रूल सीखा होगा, यानी डिवीजन रूल सीखा होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं बोल के, नीचे वाला बाहर जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी डिनोमिनेटर फर्स्ट हम लोग का बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये हम लोग और एक नया अभी सीखने वाले हैं, दिस इज प्रोडक्ट रूल। कैसे पता चलेगा एग्जाम पे, तो देखिए एक टर्म ये पूरा है ना cos x क्यूब, और बीच में देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, इससे भी पता चल जाएगा, और ये एक टर्म पूरा। तो सबसे पहले दो टर्म का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, बहुत ही आसान है, मैंने तो ऐसे याद किया है, एक बाहर जाएगा दूसरा का डी लगेगा, फिर दूसरा वाला बाहर जाएगा पहला का डी लगेगा, बस खत्म हो गया कहानी। ऐसे याद करिए, कोई यू भी नहीं याद करना है, उतना लंबा लंबा ना दिमाग में टेंशन देता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल याद मुझे ऐसा है, फर्स्ट वाला बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला बाहर फर्स्ट का। और अच्छा बताते हैं, एक बाहर करो दूसरा को डिफरेंशिएट करो, प्लस कर दो, दूसरा बाहर करो, बाकी जो छूटा उसका डिफरेंशिएशन, बस ऐसे ही करना, मैंने दोनों का एक एक बार होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। चलिए पहले तो इसमें d बाई डी एक्स लगा देते हैं। सोचिए ये हमारे को a रिप्रेजेंट हो रहा, ये हमारे को रिप्रेजेंट b हो रहा, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग एक तो किसी को भी बाहर कर दीजिए पहले, तो लेकिन मैंने ऐसा किया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो कितना है साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 प्लस, फिर जिसका आपने यहां किया उसको एक बार बाहर करें, मतलब दोनों में से एक ही टोको करना है, फिर मल्टीप्लाई क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x टू दी पावर 3। अब बात आती है कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे चेन रूल में कैसे अरेंज किया जाए। तो ये हमारे पास हो गया cos x क्यूब। अब यहां ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा, साइन स्क्वायर है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग लॉजिकली ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो जवाब मिलेगा यस सर, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। अब पावर, जिनका पावर डिजिट में हो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, जिसका स्क्वायर क्यूब जो भी पावर है डिजिट में, उसका जो अंदर में है, मतलब जिसका पावर है उसको नीचे लिख दीजिए। तो पावर किसका है, इनका ही है ना, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया, एकदम आराम से चलेंगे।
फिर वही कहानी है, नीचे वाले को लिखेंगे ऊपर। फिर कैसे, तो आगे वाला को देखिए क्या है, साइन, साइन के बाद जो है वो नीचे आ जाएगा, ये x टू द पावर 5। फिर नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, सिंस ये x का इक्वेशन है तो दिस इज dx। चेन रूल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाले में d नहीं लगा हुआ है तो जैसा है उसको वैसे ही उतारेंगे, और यहां के बाद से मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइड d cos x क्यूब डिवाइड, फिर से चेन रूल, अब तो समझ गए होंगे, cos के बाद जितना है उतना लिख दे, फिर मल्टीप्लाई d x का क्यूब, x का इक्वेशन है x। अब फॉर्मूला यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें तो d नहीं लगा है ना, तो इसको तो ऐसे ही उतार देंगे। अब सोचिए कि इस पूरा को अगर हम x मान लेते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग तो पढ़ के आए हैं ना, 2x होता है, तो 2 और x का मतलब यही पूरा वाला। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा सबको। मैंने बोला कि इसको अगर x मान लें तो ये x स्क्वायर हुआ ना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई, अब देखिए साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, आगे क्या लिखेंगे, जो आगे है x टू द पावर 5। क्लियर है सारे लोगों को, मल्टीप्लाइड, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे सिखाए थे, पावर आएगा पहले, x को x लिखेंगे, पावर को एक माइनस करेंगे 4। अब ये प्लस वाला को मैं नीचे कर देता हूं जगह की कमी के कारण, ये वाले में तो d नहीं लगा है तो एकदम आराम से इसको उतार देंगे। मल्टीप्लाइड, अब देखिए cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आगे में जितना हम लोग भी लिखेंगे उतना, मल्टीप्लाई, इसका कैसे, पावर आएगा पहले, x लिखेंगे, एक पावर माइनस। बस काम हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग क्या चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ जा रहा है, तो देखिए ध्यान से, मैं कलर अलग करके दिखा देता हूं सारा चीज। यहां पे देखिएगा तो साइन x टू द पावर 5, और यहां पे देखिएगा तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 है, तो ये कॉमन आने के चांसेस हैं। यहां पर ऐसा मत सोचिएगा x क्यूब x5 सेम है, अलग अलग है, एंगल अलग अलग है ना। यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो कॉमन आने के चांसेस है, मैं कॉमन लेता हूं, देखता हूं क्या आता है। तो यहां पर क्या करते हैं, साइन x टू द पावर 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बच जा रहा ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, यहां से और एक काम करते हैं, x स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो नंबर है उसको पहले लिख देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ये तो पूरा कॉमन आ गया होगा, समझ रहे होंगे, और कुछ नहीं। अच्छा चलिए, ये 5 गुना 2 10 लिख देते हैं, ठीक है ना। 5 इंटू 2 10, क्लियर। ये तो कॉमन में चला गया, नंबर तो कॉमन जा नहीं रहा था। ये बचा हुआ इसको लिखते हैं पहले, cos x क्यूब, ज्यादा प्रॉब्लम हो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर क्या बचा है, ये cos x टू द पावर 5। क्लियर है। अब आगे देखिए, यहां का प्लस, यहां का माइनस, प्लस माइनस माइनस, बस इसी में कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। अब यहां से आपने देखिए साइन x टू द पावर 5, एक तो कॉमन ले लिया है, तो एक बचेगा ना, तो साइन x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, ये माइनस तो मल्टीप्लाई कर ही दिए हैं, तो साइन x टू द पावर 3, और यहां से x स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो ये 3 बचा है, इसको मैं आगे लगा देता हूं। दैट्स इट, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये स्टेप हम लोग नहीं लिखते हैं, तो टीचर इसके चलते हाफ नंबर कैंसिल कर देता है। तो अगर उससे आपको बचना है, उसको अवॉइड करना है, तो कॉमन लेके जो सबसे लास्ट फॉर्म में आएगा ना, उसको दे दीजिएगा, तो वो नंबर आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो आपने 2 चीज आज नया सीखा, एक प्रोडक्ट रूल, एक डिवीजन रूल। जरूर मुझे बताइएगा समझ में आया है कि नहीं आया है, कुछ दिक्कत होगा फिर से बता देंगे, और भी तो सीरीज अभी करना है ना। चलिए, एक सवाल और बच गया होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
इस वाले में अगर देख पा रहे हैं तो सिंगल टर्म है, यानी क्या होगा, इसे चेन रूल में ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हुआ डी, ये तो बेचारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखते हैं, रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। पहले नीचे क्या आएगा, तो रूट में मैंने क्या सिखाया था, जिनका रूट है उसको लिख दो नीचे, उसके बाद नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, डिवाइड ऑफ डी। अब कॉट दिखता है मुझे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर। अब तो इसका आदत लग गया है, dx होगा। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, ऐसे याद करना है। अंदर क्या लिखेंगे, जो ऊपर में रूट के अंदर है, तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मल्टीप्लाई, कॉट का डिफरेंशिएशन अपने को याद है माइनस कॉसेक स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, जो आगे है, तो थोड़ा आराम से ब्रैकेट में लिख दे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, 2 इज कैंसल्ड। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं अच्छे तरीके से, x पहले लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो ये था आज का हमारा क्लास। जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई इंटर साइंस वाले बच्चे देखते हैं, कि आज का वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं, एटलीस्ट जरूर कमेंट करिएगा। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर दीजिए, जरूर बताइए कि यहाँ पर कुछ अच्छा बताया जा रहा। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा मंडे को, कल हमारा संडे है, कल ऑफ रहेगा, तो मंडे को इसी तरह से एक अच्छे से वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।